नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का बयान जब वायरल हुआ तो मैंने इस पर अपना कोई वीडियो नहीं बनाया था। जानबूझकर मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं जानता था कि 24 घंटे के अंदर ही इसकी सफाई आएगी और सफाई क्या आएगी इसका भी मोटे तौर पर मुझे अंदाजा था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले सफाई आने दीजिए, फिर वीडियो बनाएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कौन सी बड़ी गलती कर दी, कहां कितनी बड़ी गलती कर दी और उनकी ये गलती इस देश के न्यायपालिका के इतिहास पर एक धब्बे के रूप में हमेशा नजर आएगी और बार बार नजर आएगी। ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। डिस्क्लेमर शुरुआत में दे देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी है उस कुर्सी के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति जिनका नाम सूर्यकांत है, जो अभी देश के मुख्य न्यायाधीश है, उन सूर्यकांत साहब की आलोचना करने का हक इस देश के संविधान ने मुझे दिया है। ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। आखिर कब तक ये होगा कि जज कुछ भी कहकर बच निकलेंगे? और यहां एक बड़ा सवाल लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ये कहा जाता है, हमने भी ये कहावत सुनी है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आजकल कानून के लंबे हाथ तो हमें नजर नहीं आ रहे, कानून की लंबी जुबान जरूर नजर आ रही है। और जुबान जो बोल रही है वो लगातार विवाद पैदा कर रही है, इस देश के लोगों का गुस्सा बढ़ा रही है, क्योंकि बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी क्रांतिकारी बातें कही जाती है, फैसले में वो नजर नहीं आता। जस्टिस सूर्यकांत ने जाने अनजाने एक बड़े मुद्दे को छेड़ दिया है, मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया है। मधुमक्खियां निकल चुकी हैं और अब उनके माफी मांगने से या उससे पलट जाने से कम ये विवाद समाप्त होने वाला नहीं है। और वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं, वो इस बयान से पलट भी नहीं रहे हैं। हमेशा की तरह, नेताओं की तरह एक सुविधाजनक रास्ता उन्होंने अपना लिया है और इसका ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया है, पत्रकारों पर फोड़ दिया है। ये एक नया दौर है और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जब डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वहां के पत्रकार तीखे सवाल पूछते हैं तो वो उनको देशद्रोही बताते हुए नजर आते हैं। हमारे यहाँ जब नीट जैसे कई बड़े खुलासे होते हैं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभाने की सलाह देते हुए नजर आते हैं। मीडिया से बचने वाले, अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले नरेंद्र मोदी भी मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, पत्रकारों को सलाह देते नजर आते हैं और कई मामलों में किंतु परंतु करने वाले, क्योंकि न्यायपालिका पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और वो कैश कांड वाले जज साहब के बाद और वो विवादित सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले बयान देने के बाद, ये अलग अलग जज हैं, जजों की निष्पक्षता पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता वाले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, बाद में कई तरह की खबरें आई, जज ने अपना फैसला बदला, याचिकाकर्ता धमकाते हुए नजर आए और उसके बाद उस मामले में भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। तो अब ये विचार करने का सवाल हो गया है कि इस देश के जजों का क्या काम है, इस देश के न्यायाधीशों का क्या काम है। जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत पलटे हैं, उस पलटने में अब एक बड़ा अवसर आ गया है, एक बड़ा मौका आ गया है। जजों को भी संविधान से ऊपर नहीं होना चाहिए, जजों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जजों की नियुक्ति का भी क्राइटेरिया तय और फिक्स होना चाहिए। और जब जज दोषी पाए जाए तो कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तो कैश कांड वाले जज साहब को लेकर जो जजों की समिति बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने तक अपनी रिपोर्ट में उन कैश कांड वाले जज साहब को दोषी माना है। तो कार्रवाई कब? क्या खुली आंखों से जिंदा मक्खी निगलने को हमें लगातार और बार बार कहा जाएगा? ये कई सवाल है। इस्तीफा देने से इन सवालों के जवाब मिल नहीं जाते हैं। इन सवालों के जवाब अब इस देश के न्यायाधीशों को बार बार देने पड़ेंगे और यह वक्त आ गया है कि अब इन सवालों को पूछना चाहिए। मैं जो कहा जस्टिस सूर्यकांत ने उसकी भी बात करूंगा, लेकिन पहले जिन शब्दों के साथ उन्होंने सफाई दी वो आपके सामने रख देता हूं। आज तक की खबर है, आज तक नहीं कल ये खबर भी चलाई थी उनके विवादित बयान को लेकर। और आज तक की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को अपनी कॉकरोच वाली एक टिप्पणी को लेकर पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी
उनकी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया और इसे देश के युवाओं पर हमला बताकर दिखाया। मौखिक टिप्पणियां, फैसला नहीं। यही बात तो मैं कह रहा हूं। कानून के हाथ लंबे होने चाहिए, कानून की जुबान लंबी नहीं होनी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने युवाओं की आलोचना नहीं की थी, बल्कि उन लोगों की बात की थी जो फर्जी और नकली डिग्री के सहारे वकालत जैसे पेशों में प्रवेश कर जाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने अपना स्पष्टीकरण में कहा कि मुझे दुख है कि मीडिया के एक हिस्से ने मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया। मैंने खास तौर पर उन लोगों की आलोचना की थी जो फर्जी डिग्री के जरिए बार यानी कानूनी पेशे में आए हैं। ऐसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी घुस गए हैं और वे परजीवियों की तरह है। यह कहना पूरी तरह से गलत है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की है। और आगे वो कह रहे हैं कि उन्हें भारत के युवाओं पर गर्व है और वे इन्हें विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको देश के युवाओं पर गर्व है। बहुत अच्छी बात है कि आपने पेशे की निष्पक्षता और पेशे को लेकर आपने बहुत सारी चीजें कही, आपने डिग्री की बात कही, वो तमाम चीजें कही। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल कि ये मौखिक टिप्पणी करते समय या जब ये मौखिक टिप्पणी आप डिग्रियों के बारे में कर रहे थे तो क्या आप में उतनी हिम्मत थी? क्या आप ये कर पाए कि आप सीबीआई को या इसी तरह की किसी संस्था को आदेश देते? क्योंकि आपने वकीलों की डिग्री की बात की है, तो क्या आप में इतनी हिम्मत थी कि सबकी डिग्रियां जांच करवा लेते? और यह कहना कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया, कॉकरोच वाले बयान पर मीडिया पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो दुख जता रहे हैं कि मीडिया के एक हिस्से ने कल एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान उनकी मौखिक टिप्पणियों को किस तरह से गलत तरीके से पेश किया और वो नकली और फर्जी डिग्री, ये तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। कानूनी पेशे जैसे व्यवसाय में उन्होंने प्रवेश कर लिया है और वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। 3-4 सवाल बहुत गहराई से। आप कह रहे हैं कि आपने नकली और फर्जी डिग्रियों की मदद से कानूनी पेशे यानी वकील बनने वाले लोगों पर आपने वो मौखिक टिप्पणी की थी। मौखिक टिप्पणी करने के लिए क्या आप देश के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं? जांच करवा लेते सबकी डिग्रियों की। उसके लिए तो कोई आदेश दिया नहीं आपने कि इन सबकी डिग्रियों की कोई जांच कर ले। कोई टास्क फोर्स बना देते कि 1 महीना में सबकी डिग्री की जांच कर ले। और यहां तो प्रधानमंत्री की डिग्री न्यायपालिका रोके बैठी हुई है। न्यायपालिका के सामने यह मसला है प्रधानमंत्री की डिग्री का। कैश कांड वाले जज हो, विवादित सांप्रदायिक बयान देने वाले जज हो, अजीब अजीब से फैसला करने वाले जज हो, राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले जज हो, मामले को लगातार लटकाए रखने वाले जज हो। और ये तो सिर्फ कुछ किस्से कहानियां हैं। अगर हम न्यायपालिका की बात करने लग जाएंगे तो शायद कई दिन निकल जाएंगे। आप न्यायपालिका की कमियों का जो आपको गिनाने का सिलसिला है वो कभी रुकेगा नहीं। तो मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत साहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत साहा, दूसरे के पेशों पर उंगली उठाने से पहले जरा आप न्यायपालिका में जो गंदगी समा गई है, क्या उसको दूर करने के लिए कुछ करेंगे? मीडिया पर ठीकरा फोड़कर आप इस विवाद को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और इस बात का जवाब आपको और आप नहीं देंगे तो आने वाले देश के हर मुख्य न्यायाधीश को देना पड़ेगा। क्योंकि अब आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए, पत्रकारों के लिए और वकीलों के लिए, तो आप खुद कह रहे हैं कि आपने किया है। इन तमाम लोगों को अब उठकर न्यायपालिका से इन सवालों के जवाब तो मांगने चाहिए। मीडिया पर ठीकरा फोड़कर आप कब तक बच जाएंगे? आपने क्या कहा, कैसे कहा, किस संदर्भ में कहा, किस मामले में कहा? मौखिक टिप्पणी और फैसले में इतना फर्क क्यों आता है? बार बार ये इस तरह का आरोप क्यों लगता है? जो गंभीर मामले आते हैं उसमें आखिर न्यायपालिका को क्या हो जाता है? ये हमने तो नहीं कहा था, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था। कि बिहार में एसआईआर के समय कहा था कि अगर एक भी ऐसे व्यक्ति को जिनको एसआईआर में मृत घोषित कर दिया गया हो और वो जीवित हो, अगर अदालत में ले आएंगे तो पूरी की पूरी एसआईआर रद्द कर दी जाएगी। आपने किया। पश्चिम बंगाल में मामला लटकता रहा, विधानसभा चुनाव हो गया और अभी तक आप वहां के लाखों वोटरों के बारे में फैसला नहीं कर पाए कि वो जेन्युइन है या नहीं है। आपने ट्रिब्यूनल पर डाल दिया, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। उसमें से लाखों तो छोड़िए,
हजारों तो छोड़िए, अगर एक व्यक्ति भी जेन्युइन मतदाता है और आपके फैसले के कारण वो वोट नहीं कर पाया, आप ये कह रहे थे कि अगली बार वोट कर देना, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये बहुत गहरे सवाल है और ये सवाल अब इस देश का युवा, आपने तो कह दिया कि आपने कॉकरोच नहीं बोला था, लेकिन इस देश के युवाओं ने, बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे वकीलों ने आपके द्वारा दी गई शब्दावली को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई पत्रकारों ने अपने चेहरे को कॉकरोच वाली स्टाइल में बदल दिया है, वो तमाम चीजें रख दी हैं। ये बयान रह रहकर आपको आईना दिखाता हुआ नजर आएगा और आपसे सवाल पूछता हुआ नजर आएगा। सिर्फ स्पष्टीकरण देने से काम नहीं चलेगा मिलॉर्ड, सिर्फ मीडिया पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा जज साहब, अब आपको भी कुछ बड़े सवालों के जवाब देने होंगे और न्यायपालिका को भी अब अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। उनके खिलाफ जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब देना होगा। बेहतर होगा कि आप अपनी स्वेच्छा से इन सवालों के जवाब दें। और एक बात और अपने दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कानून के हाथ लंबे होने चाहिए या कानून की जुबान। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। चलते चलते आपसे अपील, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल को तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।